और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। एससीओ के मंच पर शहबाज की बेइज्जती हो गई। जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए शहबाज दौड़े थे। तो शहबाज शरीफ की इस फोटो से आपको वही फीलिंग आएगी, देखिए आप, कि दो मालिक जो हैं वो बात कर रहे हैं और कुत्ता देख रहा है, ताक रहा है मालिक की तरफ। ऐसी मुझे फीलिंग आई इस फोटो को देख। तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कठोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? पहले तो हम शुरू करते हैं, ये जो मालिक को देख रहा है कुत्ता, जो फ्री में वहां पे खाना खाने पहुंच गया था। पेट डॉग नहीं है, वो आवारा पागल कुत्ता है। इसके आगे जो भी उसकी तरफ से नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। पाकिस्तानी पीएम की कैसे बेइज्जती हुई है, ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसकी हर तरफ चर्चा भी हो रही है कि भाई क्या बेइज्जती है। पीएम मोदी और पुतिन वहां से बात करते हुए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ देखिए कैसे बेचारा पीछे खड़ा होकर देख रहा है कि ले भलाया ये क्या हो गया। यानी कि चाइना की धरती पे शहबाज शरीफ के सामने चाइना के मुंह से बोल दिया कि पाकिस्तान तू यतीम हो गया है, कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं? ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी। यानी कि चाइना की धरती पे शहबाज शरीफ के सामने चाइना के मुंह से बोल दिया कि पाकिस्तान तू यतीम हो गया है। इससे बढ़िया कोई एससीओ समिट की मीट नहीं हो सकती थी और जॉइंट स्टेटमेंट भी जबरदस्त आया है। अब इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसमें 5-6 मुद्दे हैं जो मोदी जी ने टच करे। सेंट्रल एशिया टच कर लिया उन्होंने, यहां तक कि अफगानिस्तान को टच किया, ईरान का चाबहार पोर्ट को टच किया, पाकिस्तान को यतीम कर दिया। और कुछ फोटो आई वहां पर, फोटो भी देखने वाली है वहां पर शहबाज शरीफ की। भाई आपने कभी अगर कुत्ता रखा हो घर में और उसको आप जब सैर करवाने लेके जाते हैं सुबह सुबह उठकर, तो क्या होता है कि बार बार वो मालिक के ऊपर देखता है कि मालिक किधर जा रहा है, खुश है नहीं खुश है। तो शहबाज शरीफ की इस फोटो से आपको वही फीलिंग आएगी, देखिए आप, कि दो मालिक जो हैं वो बात कर रहे हैं और कुत्ता देख रहा है, ताक रहा है मालिक की तरफ। ऐसी मुझे फीलिंग आई इस फोटो को देखकर। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि मोदी जी ने क्या क्या कर लिया एससीओ में। मंजर जी, जय सिया राम। जय सिया राम। पहले तो हम शुरू करते हैं, ये जो मालिक को देख रहा है कुत्ता, जो फ्री में वहां पे खाना खाने पहुंच गया था। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन इस बंदे को ये सूट करता है क्योंकि है ही ये कौम ऐसी, फ्री में ये खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस स्नब ऑफ मोदी जी deliberately avoiding even looking at his pet dog? जी, पेट डॉग नहीं है, वो आवारा पागल कुत्ता है। इसके आगे जो भी उसकी तरफ से अब हमने क्या किया, जब हम अमेरिका गए तो हमने जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनको किनारा कर लिया इनसे, ठीक, पहला बाप भाग गया। चीन में जाकर के एससीओ की परिभाषा चेंज करके, टेररिज्म पे चीन का सपोर्ट चेंज करके हमने इसको टोटल अनाथ बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन के सैटेलाइट, चीन के एयरक्राफ्ट, चीन की मिसाइल, क्या क्या नहीं दिया था इन लोगों को, ठीक। और उसके बाद ये पाकिस्तानी क्या करके आए, गुड़ गोबर। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि चीन की अगर डिफेंस सिस्टम की बैंड किसी ने बजाई है तो उसे पाकिस्तान कहते हैं।
F-16 की बैंड बजाइए, लोकहीन मार्टिन को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में, तो उसको पाकिस्तान कहते हैं, और एक नहीं 2 बार। अभी वहां पर जो पाकिस्तान कर आया है, एक तो इस कारण जो है उसकी जो न्यूसेंस वैल्यू थी ना भाई साहब, वो भी खत्म हो गई है। अभी तक ये कहती थी मैं कि पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू, अब की पाकिस्तान का जो पहलगाम अटैक के बाद परफॉर्मेंस है उसकी न्यूसेंस वैल्यू भी खत्म हो गई है। तो अब उसके साथ बताओ, भारत एक बढ़ती इकोनॉमी, इस समय चीन को भारत की जरूरत है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए, तो दोनों लोग भारत को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे में कौन पाकिस्तान की ओर देखा? अब कुछ महान आत्माएं आएंगी, सीपैक, अरे भैया सीपैक भी बनाने की कोशिश की थी, बांग्लादेश से भी बनाने की कोशिश की थी, म्यांमार से भी बनाने की कोशिश की थी, हम्बन टोटा भी लिया था, मालदीव भी लिया था, लेकिन 65 साल की इस तैयारी के बाद हुआ क्या? नहीं बटे सन्नाटा। एक दिन मोदी जी प्रकट हुए और सब कुछ खत्म हो गया। तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइम। एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा इस वजह से। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में कहा था, आज से 1.5 महीना पहले आप लोगों को कहा था एक वीडियो बनाकर कि भारत के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ते जाएंगे, और ये आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में आकर कहा था, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, कहा यार चाइना के साथ हमारी कभी बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे बहुत बड़े, अरे ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है इंडिया और चाइना के, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है दुनिया के देशों के बीच में आए हैं। एक दूसरे को एटम बॉम्ब तक मारा है, लेकिन फिर भी जाकर वो बैठ चुके हैं लास्ट में जाकर। अब आप देख रहे हैं कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर है या व्लादिमीर पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी और चिंगपिंग शिडिंग जो है, ये तीनों मिलकर ऐसा मैसेज इन लोगों ने दुनिया को दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की तो औकात नहीं, आप उसकी बात ही ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम अपने ही कुर्सी के आग में जल रहा। दोस्तों जरा सोचिए, घर का दिया जलाना तो दूर, ये शख्स दुनिया को रोशनी दिखाने चला था, लेकिन क्या हुआ? सिर पर ताप की जगह ठिकरा फूटा और दुनिया हंस पड़ी। दोस्तों एससीओ समिट 2025 में मंच सज चुका था, दुनिया भर के नेता मौजूद थे, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आपस में गहन चर्चा में मशगूल थे। वही शहबाज शरीफ के दिल में बेचैनी मचल रही थी। अचानक वो दौड़ते हुए पुतिन की ओर बढ़े, हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर पुतिन ने जैसे किसी अनचाहे मेहमान को देख लिया हो, बिना देखे आगे बढ़ गए। शहबाज का हाथ हवा में ही लटक गया, जैसे कोई बच्चा टॉफी लेने के निकले पर दुकान बंद मिले। इसके बाद तो माहौल और भी ठंडा हो गया। जब मोदी जी का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ, वही शहबाज शरीफ के लिए सन्नाटा। चीन ने औपचारिक हाथ मिलाया, रूस ने भी दूरी बनाए रखी, और बाकियों ने तो बस निगाहें फेंक दी। शहबाज ने मंच पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने की कोशिश की, पर सबने
उनके मुंह में कीड़ा समझकर नजरअंदाज कर लिया और अफगानिस्तान मसले को तो साफ कह दिया, शहबाज साहब पहले अपने घर की दीवार सीधी कर लो। समिट खत्म होते होते शहबाज शरीफ का हाल वही खिसियानी बिल्ली खंबा लौटे जैसा हो गया, ना सम्मान ना समर्थन, बस रह गई थाली में थे और हाथ में राग। तो दोस्तों, एससीओ समिट में शहबाज शरीफ का हाल देखकर यही कहना पड़ेगा जैसे तिनके का सहारा लेकर समुद्र पार करने निकले हो। दुनिया ने उन्हें साफ दिखा दिया कि कूटनीति में दिखावा नहीं, दम दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।